हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। स्पोकन बेस्ड ग्रामर पार्ट में हमने प्रेजेंट फैमिली फिनिश की। 20 डेज हमें लगे प्रेजेंट फैमिली कवर करने में, और उसे हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। पास्ट के साथ भी प्रेजेंट का साथ के साथ रिवीजन करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। प्रेजेंट जो वर्तमान में, पास्ट यानी जो बीत गया। आज से हम ले रहे हैं पास्ट, जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस की 4 फॉर्म्स, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा। और आज से हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। डे 21। पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। इसकी अलग अलग तरह से 3 पहचान है। कि पास्ट यानी बीते समय की बात हिंदी को आधार मान के अगर चलें तो, जैसे वह यहां रोज आता था, वह 1996 में यहां रहता था, वे मुझे अच्छी तरह जानते थे, वह मुझे अच्छी तरह जानती थी। इसी तरह यदि हिंदी वाक्य के अंत में मेन वर्ब आए, जैसे आया, गया, मिला, देखा। मैंने उसे कल यहां देखा, वह मुझसे पिछले साल मिला, वह कल जयपुर गई। इस तरह से आया, गया, मिला, देख कोई भी मेन वर्ब हो सकती है। मैंने 2 साल पहले एक किताब लिखी, लिखी से समाप्त हुआ, उसके बाद है नहीं आएगा, तो ये पास्ट सिंपल की बात है जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। तीसरी एक और पहचान है पास्ट सिंपल की, और वह है यदि वाक्य के अंत में यस्टरडे यानी बीता कल। वह कल मुझसे मिला, ही मेट मी यस्टरडे। पिछला यानी लास्ट, पिछले साल लास्ट ईयर, पिछले महीने लास्ट मंथ, पिछले सप्ताह लास्ट वीक, पिछले मंडे को लास्ट मंडे। इस तरह से बीते के लिए लास्ट का इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पिछला, पिछले, पिछली। तीसरी एक और पहचान है, इन लिखा होगा और उसके बाद बीता वर्ष दिया होगा, जैसे इन 1947। इंडिया ने 1947 में आजादी प्राप्त की, तो इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947। इसी तरह 2005 में इन 2005, 2012 में इन 2012। इस तरह से मे की इंग्लिश हो जाएगी इन, और उसके बाद हम लगाएंगे बीता हुआ कोई वर्ष, जैसे 1947, 1937, 2012, ऐसे। एक और पहचान है पहले। पहले की इंग्लिश अगो, बैक या बिफोर। 2 साल पहले 2 years अगो, 2 years बैक या 2 years बिफोर। इन तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। 3 महीने पहले 3 months अगो, 3 months बैक, 3 months बिफोर, कोई भी एक लगा सकते हैं। पास्ट सिंपल में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कहा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कुछ फॉर्म्स हमने ली भी हैं जो इरेगुलर हैं, यानी सेकंड फॉर्म। जैसे वह मुझसे कल मिला, ही मेट मी यस्टरडे। मीट की सेकंड फॉर्म मेट। मैंने 2 साल पहले उसे एक लेटर लिखा, आई रोट हिम। राइट की सेकंड फॉर्म रोट हिम अ लेटर 2 साल पहले, 2 years ago। इस तरह से सब्जेक्ट के बाद हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, द पिकनिक आई एंजॉयड। द पिकनिक आई एंजॉयड यानी आनंद लिया। अब ये रेगुलर वर्ब है एंजॉय, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई एंजॉयड। इसमें हम सब में सेकंड फॉर्म लाएंगे। हमने एंजॉय की होगी लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, उसकी बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे लास्ट संडे आई वेंट। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू जयसमन ऑन ए पिकनिक विद माई फैमिली। वी टुक, अब आई, अब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हो गए तो वी लगाएंगे। वी टुक नेसेसरी थिंग्स एंड लेफ्ट होम। घर छोड़ा, घर से निकले, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, एंड लेफ्ट होम एट अबाउट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। वी रीच्ड देयर, हम पहुंचे, वी रीच्ड देयर एट अबाउट 10 o'clock
in the morning. First, we prepared breakfast. Prepared, तैयार किया. Then we took breakfast, tea, and some other eatable items. After that, we enjoyed. हमने enjoy किया बोटिंग का. अब सेकंड फॉर्म लगानी है सीधे सीधे. हमने गाने गाए, we sang songs. हम नाचे, we danced. हमने संगीत सुना, we listened to music. listen के बाद to का यूज करते हैं. We got tired. हम थक गए, we got tired. So we returned home in the evening. हम घर पर शाम को लौट आए, तो we came back या returned home in the evening. इस तरह से what you did last Sunday, what you did in your childhood, how you celebrated your birthday, how you celebrated your any memorable day, any ceremony, any festival, you can write using second form. So this is your homework. Write some paragraphs using second form, what you did, how you celebrated, how you enjoyed your memorable day. Here we are going to finish today's class. We will be here tomorrow. We will learn its negative, interrogative, negative sentences in our next class. Keep watching our earlier videos from day 1 so that you can revise your all lessons. Thank you very much for being with me. See you tomorrow. Have a great day. Bye.